आज का टॉपिक है होमो और लूमो। होमो का मतलब क्या होता है? होमो लूमो मतलब फुल फॉर्म देख लेते हैं। होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाईएस्ट को, ओ मतलब ऑक्यूपाइड, एम मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो मतलब बोलो 3 बार, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो का मतलब लोवेस्ट, यहाँ यू है, ओ से ऑक्यूपाइड था, यू से क्या होगा? अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो क्या हुआ? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑर्बिटल लिख लेते हैं, जितना ऑर्बिटल नीचे होगा उसकी एनर्जी होगी स्टेबल, यानी जितना स्टेबल एनर्जी कम, जितना अनस्टेबल एनर्जी ज़्यादा। ये ग्राउंड स्टेट स्टेबल होता है तो एनर्जी क्या है उसकी कम। नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये सब एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड है, यानी ये वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्यूपाइड। ये सारे ऑर्बिटल खाली हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। और नीचे वाला है ऑक्यूपाइड्स। अब इन ऑक्यूपाइड में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है जो भरा हुआ है एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग? ये वाला भी भरा है पर इसकी एनर्जी कम है। ऊपर जाते जा रहे हैं तो यही वाला जो हाईएस्ट एनर्जी है जो ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है। हाईएस्ट का मतलब है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। ये हो गया हमारा होमो वाला पार्ट। अब देखते हैं, ये भी अनऑक्यूपाइड है, ये भी अनऑक्यूपाइड है, ऐसे अनऑक्यूपाइड चलता जाएगा ऊपर तक। पर उनमें से कौन सा अनऑक्यूपाइड है जिसकी एनर्जी कम है? अनऑक्यूपाइड में से किसकी एनर्जी कम है? ये वाला जिसकी एनर्जी कम है, ये क्या होगा हमारा? लूमो। दोबारा देखो अगर क्लियर नहीं हुआ तो। पहले हम भर देंगे यहाँ से एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4। इन चारों में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 4 वाले की है, एनर्जी ज़्यादा है और ऑक्यूपाइड है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, ऑक्यूपाइड भी है? ये हुआ होमो। यहाँ से ये भी अनऑक्यूपाइड, ये सब अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड में से किसकी एनर्जी कम है? अनऑक्यूपाइड में से। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। यही अकेला है नीचे वाला जो अनऑक्यूपाइड भी है जिसकी एनर्जी कम है, अपने ही घर में जिसकी कम है। ये हुआ हमारा लूमो। अब इस पर कैसे क्वेश्चंस होंगे? Li2 का मतलब मॉलिक्यूल है जिसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। यहाँ तक हो गया हमारा 6। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? सिग्मा स्टार 2s। ओके, सिग्मा स्टार 2s आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। ये सारे क्या है? अनऑक्यूपाइड है। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये सब कैसे? अनऑक्यूपाइड। ये अनऑक्यूपाइड है। अब इनमें पूछेगा होमो क्या है? होमो का मतलब है जो ऑक्यूपाइड है उसमें से सबसे ज़्यादा किसकी एनर्जी है? ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो होमो में आंसर क्या आएगा? होमो का आंसर होगा हमारा सिग्मा 2s। ऑर्बिटल का लिखना है तो इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है कि सिग्मा 2s2, क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्बिटल का नाम लिखना है। और लूमो सब अनऑक्यूपाइड आएंगे ऊपर तक। अनऑक्यूपाइड में सबसे कम कौन है जो अनऑक्यूपाइड नहीं है? ये वाला। तो आंसर क्या होगा इसका? सिग्मा स्टार 2s। अब देखो, अब लिखते हैं कार्बन। कार्बन का मतलब है 12। देखो यहाँ पे कुछ गलती है, गलतियाँ ढूंढ के बताओ जल्दी से, क्या गलती है? गुड। इसकी गलती क्या है? सिग्मा के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा? सिग्मा स्टार 2s2। अब काउंट करेंगे 12, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ तक हो गया हमारा फिल। ये फिल में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है जो फिल्ड है? हाईएस्ट वाला फिल्ड ये भी है और ये भी है, दोनों की एनर्जी बराबर है। तो क्या देंगे हम नाम? दोनों का नाम देंगे। हाईएस्ट में किसका नाम आएगा? पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। दोनों एनर्जी बराबर है तो साथ साथ ही लिखा जाएगा। लूमो में इसके बाद आएगा पाई स्टार, वो वाला भी अनऑक्यूपाइड है। पर सबसे लोवेस्ट कौन है अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग? तो क्या आ जाएगा इसका हमारा? सिग्मा स्टार 2p z। यहाँ पे सिग्मा, बताओ सिग्मा है या सिग्मा स्टार है? यस, ये सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पे 2 का सिग्मा आया नहीं है। पहले सिग्मा आएगा बाद में सिग्मा स्टार आएगा। ये क्या होगा? सिग्मा। क्लियर? देखो छोटी छोटी गलतियाँ ध्यान रखना है, क्योंकि एक गलती से कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स जाएंगे। सही होता तो 4 मार्क्स आते, गलत हो गया तो एक माइनस और, यानी 5 मार्क्स का लॉस।
तो धीरे धीरे करके फूक फूक के कदम रखेंगे। हमने देख लिया कि ये वाले मॉलिक्यूल्स सारे ऑक्यूपाइड हैं और ये वाला कैसा है, अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड में से किसकी एनर्जी कम है, इस वाले की सबसे एनर्जी कम है, तो इसको बोलेंगे लूमो। ऑक्यूपाइड में से सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा एनर्जी लेवल है जो ऑक्यूपाइड है, उसको बोलेंगे हम लोग होमो। ये हम देख चुके थे। अब देखो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होके अपने हाईएस्ट, अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे जाएगा। ये उठ के यहाँ चला गया। एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए एक्सटर्नली प्रोवाइड कर दी गई है लाइट के थ्रू, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो ये नॉर्मली हम हर एटॉमिक मॉलिक्यूल सब में लिखते हैं, बट टर्म यहाँ पे अगर आ जाएगा, गलती से भी ये एग्जामिनर ने डाल दिया कि किसी में भी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर लूमो में चला गया, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो भी एक्साइट होगा वो कहाँ पे जाएगा, अपने हाईएस्ट वाले पे ही जाएगा। जो अनऑक्यूपाइड होगा उसी में ही जाएगा। तो बस लूमो का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आपको कंसेप्ट पता है, बस ये टर्म पता होना चाहिए, इससे क्लियर हो जाएगा। एक्साइटेशन से जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन होते हैं, ऊपर नीचे ट्रांजिट करते हैं, तब क्या होता है, उस केस में कलर शो होता है। कई बार होगा कि कलर शोज ड्यू टू द होमो लूमो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे भी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है हमेशा यही होता है, हाईएस्ट से एक ऊपर वाले लेवल पे जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जिस वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर में दिखाई देता है अगर विजिबल रेंज में है तो। कलर विजिबल होने का रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। नोटिस करो, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली पैक्ड है, बहुत पैक्ड है, उनमें मूवमेंट नहीं हो रहा। मूवमेंट नहीं हो रहा तो हमें कुछ कलर नहीं दिख रहा, कुछ कलर नहीं है, कुछ भी कलरफुल नहीं दिख रहा है, सिंपल सा वाइट दिख रहा है। फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आपका हेयर लो आप लें या कोई भी फ्लावर्स लें, उनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी अपना अपना एनर्जी लेवल्स होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रह रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या दिखेगा हमें, कलर। तो कलर का भी आ जाए तो क्या बोलोगे इसको आप लोग, यहाँ से वहाँ गया, होमो लूमो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या होमो लूमो चार्ज ट्रांसफ़र। तो कंफ्यूज नहीं होना इस वर्ड से। देखो, अगर इसका एक और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट टाइप तो हो गया कलर का, ठीक है। सेकेंड लेते हैं, व्हेन F2 इट्स एड्जॉर्ब ऑन मेटेलिक सरफेस, यानी ये एड्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, ये ए है एड्जॉर्प्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है मेटल टू F2, मेटल से F2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी ये कौन सा पार्ट है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है मेटल टू F2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, कीमोसॉर्ब। ये टर्म अगर नहीं पता है तो इस वाले टर्म को स्किप कर सकते हैं, ये सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट आएगा। बट काम की चीज़ यहाँ पे होमोलूमो से क्या है, F2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब आएंगे जो ऑर्बिटल फिल्ड है उसमें तो नहीं आएंगे, जो अनफिल्ड होगा या अनऑक्यूपाइड होगा उसमें आएगा। तो अगर ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉन्स इज कमिंग टू द लूमो, तो ये करेक्ट है ना, क्योंकि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड में ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो व्हाट इज़ द लूमो ऑफ F2, बोलो। इसका पहले कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। इसको आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जब प्रैक्टिस किया तो मैं ऐसे लिखती थी, इसके नीचे लिख के करती थी। मैंने बहुत सारे मेथड से प्रैक्टिस किया था। सिग्मा 2s2, फिर यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा हो चुका है, उसके बाद क्या आएगा इसमें, पी का सिग्मा 2p, फिर आ जाएंगे पाई। पाई में दोनों की एनर्जी बराबर है, फिर उसके बाद पाई स्टार की उनसे ज़्यादा है और 2 पाई स्टार की बराबर, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, यहाँ पे बोलो 18, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, यहाँ पे एक आएगा 11 12 13 14। मैं एक साथ अभी भर देती हूँ 14, फिर देखो 15 16 17 18, ये भी फिल हो गया। इसका लूमो कौन सा है, ये वाला लूमो है। जब इलेक्ट्रॉन आएगा मेटल से तो कौन से ऑर्बिटल में आएगा, ये वाले में। आपको ये पता है कि सिग्मा स्टार में है क्योंकि वो अनऑक्यूपाइड है, पर लेकिन एक टर्म भी याद रखना है, क्या है, लूमो। बार बार फोकस कर रही हूँ क्योंकि एडवांस से जो क्वेश्चंस होंगे एक एक टर्म से हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्लियर। तो यही था हमारा कंसेप्ट होमोलूमो का। थैंक यू।